आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल में बेसिकली थ्योरम्स हम पढ़ते हैं और थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की क्लास में आइए देखते हैं कि किन क्वेश्चंस को हमें करना है। लास्ट क्लास को जहां पर भी हमने छोड़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। बिना टाइम खराब किए हुए हम सीधे क्लास को अपनी शुरू करेंगे और चलेंगे अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िए ठीक से। अगर एग्जाम में फिगर बन के आ रहा है तब ठीक बात है, आप फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर इन केस एग्जाम में फिगर नहीं बन के आ रहा है तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उस क्वेश्चन को पढ़कर उसका फिगर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब तक आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी डिराइव करना होगा या जो भी आंसर निकालना होगा वो आपको मिलेगा नहीं, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहला फोकस क्या रहेगा इन क्वेश्चंस में, क्या रहता है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी थ्योरम्स आप कर चुके हैं, तो इतना समझ चुके होंगे आप, इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी आपकी कि क्वेश्चन को पढ़कर उसका फिगर बनाना, फिगर ड्रॉ करना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। प्राथमिकता में आपके यही होना चाहिए। तो चलिए आइए पढ़ें सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB जो है वो पैरेलल होंगे। मान लीजिए इनकेस फिगर नहीं दिया होता तो हम कैसे फिगर बनाते। सबसे पहले सवाल को पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए और उतना उतना फिगर आप ड्रॉ करिए। सबसे पहले कहा गया एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो एक पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज ABCD आप बना लेंगे। ये आपने एक बना लिया समांतर चतुर्भुज AB, नाम ऊपर से ही रख लीजिए, हालांकि नहीं रखेंगे कोई फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं। ABCD। फिर इसमें कहा गया है भुजा AD पर कोई बिंदु E है। अब भुजा AD पर कोई बिंदु अंदर भी मान सकते हैं आप, बाहर भी मान सकते हैं। BECD को F पर मिलता है। हाँ देखिए यहां पर क्या कहा है, भुजा AD पर कोई बिंदु E है, तो अब AD पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको आप AD के अंदर भी मान सकते हैं और AD के बाहर भी मान सकते हैं। अंदर मानेंगे या बाहर मानेंगे ये अगली बात डिसाइड करेगी। क्या आगे की बात कह रही, तथा BE यानी जो भी पॉइंट होगा उसको B से मिला दीजिए तो BE लाइन बनेगी, और CD यानी CD लाइन जो है BE और CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। क्या AD पर कोई बिंदु E है, AD पर कोई बिंदु ऐसा है जो E है, वो E इस तरीके का है कि जब BE को मिलाएंगे तो BE जो होगा वो CD को F पर काटेगा। बात समझे। ये जो पॉइंट AD पर कोई पॉइंट E है ये कहीं भी हो सकता है, यहां पर भी कहीं हो सकता है। सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए AD पर अगर कोई पॉइंट E है तो AD पर कोई पॉइंट E यहां भी हो सकता है, या फिर AD पर कोई पॉइंट E यहां भी हो सकता है। मतलब लाइन से ऊपर नहीं होगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। यहां पर का मतलब A और D के बीच में यहां कहीं हो सकता है, या फिर आगे वाली उस पे हो सकता है। अब ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, ये आगे वाली बात डिसाइड करेगी। आगे वाली बात कह रही है कि ये बिंदु E जो है वो इस तरीके से है कि BE लाइन CD को F पर मिलती है, BE रेखा CD को F पर मिलती है। तो यानी E कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप BE को मिलाएं तो BE जो है वो इस CD को किसी एक पॉइंट पर काटनी चाहिए, उस पॉइंट को हम F कहेंगे। अगर मान लीजिए E यहां कहीं होता, अगर यहां कहीं E हो, मान लीजिए सपोज ये है E, A और D के अंदर है E है, तो जब अगर A और D के अंदर आप E लेंगे तो क्या ये BE लाइन CD को कभी काटेगी? नहीं काटेगी। BE को CD के काटने के लिए जरूरी है कि BE लाइन जो है वो CD को पार करके जाए, और इसके लिए जरूरी है कि E कहीं यहां बाहर हो। अगर यहां कहीं E होता तो जब हम BE मिलाते तो CD को कहीं ना कहीं काट देती। इसीलिए
ई अंदर ना होकर ई बाहर होगा और फिगर आपका ऐसा बनेगा जो कि आपका बना हुआ है। बात क्लियर हुई? तो अब फिगर जैसा आपका बना हुआ वैसा मैंने आपको बना के समझा दिया। अब हम लोग जो फिगर बना हुआ है उसी को आगे उसी को लेकर चलेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी पर एक पॉइंट ई है जो कि हमने समझा कि सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो पॉइंट जो होगा वो बाहर होगा, अंदर नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट ई हो गया ए डी के बढ़े हुए भाग पर। और जब बी ई को आप मिलाएंगे तो बी ई लाइन जो है वो सी डी को किसी एक पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती है, एफ पर काटती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी का मतलब सी एफ बी, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। एक रेड वाला ट्रायंगल और एक येलो वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में समरूप होंगे, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ए बी ई। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होने का मतलब क्या होगा? ए डी और बी सी पैरेलल होंगी और ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। ये बात क्लियर है? इतना हम लिख लेंगे। लिखेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी जो है वो समांतर होगा सी डी के तथा बी सी जो है वो समांतर होगा ए डी के। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा। हम उन ट्रायंगल्स के एंगल्स को लेंगे जिन ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। अगर ध्यान दीजिए तो ए बी ई जो ट्रायंगल है ये आपका ए बी ई, ये जो ट्रायंगल आपका रेड वाला बना हुआ है, इस ट्रायंगल में अगर ध्यान दीजिए तो भुजा ए ई और भुजा बी सी ये समांतर हैं। भुजा ए ई जो है, भुजा ए ई जो है, अरे भुजा ए ई जो है वो भुजा बी सी के समांतर है और ये तिर्यक रेखा बीई तिर्यक रेखा इनको काटती है। ए समांतर बी सी हम जानते हैं और बीई तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कैसे कोण हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कैसे एंगल हैं? ये दोनों एंगल एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से चलिए पहले इतना लिख लीजिए, लिखेंगे क्योंकि AD AE पैरेलल टू BC और BE तिर्यक रेखा है। AE पैरेलल टू BC और तिर्यक रेखा क्या है? ट्रांसवर्स लाइन क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है BE। BE तिर्यक रेखा है। इसका मतलब क्या होगा? इसलिए अगर ये दोनों समांतर रेखाएं ली जाएं और ये तिर्यक रेखा ली जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण होंगे, यानी कि बराबर होंगे। और इनके नाम क्या है? एंगल AEB और एंगल CBF या CBE।
दिस इंप्लाइज एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल सी बी ई के। सी बी ई कह लीजिए, सी बी एफ कह लीजिए, कोई उसमें फर्क नहीं। और क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी बात समझिएगा, देखिए ये वाली ए बी भुजा और सी डी भुजा ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, और ये समांतर है, और फिर से वही बीई तिर्यक रेखा इनको काट रही है। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताइए ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? फिर से एकांतर कोण। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो फिगर में तो ऐसे अलग बन रहा है, ये दो रेखाएं समांतर हो गई और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताइए ऐसे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे? अल्टरनेट एंगल्स, ट्रांसवर्स एंगल्स, या जो भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। इनका नाम क्या है पहले लिख लीजिए, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बीई तिर्यक रेखा है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। फिर लिखेंगे क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी तथा बीई तिर्यक रेखा है, इसलिए कौन सा एंगल? इन दोनों के नाम देख लीजिए क्या है, ए बी एफ कह लीजिए या ई कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। एंगल ए बी ई इज इक्वल बराबर होगा एंगल सी एफ बी के। और क्यों बराबर है? फिर से वही बात है, एकांतर कोण। ठीक, समांतर चतुर्भुज में दो दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। पहली दो भुजाओं को समांतर लेकर हमने एक कंडीशन निकाल ली और दूसरी दो बाकी की दो भुजाओं को पैरेलल लेके हमने दूसरी कंडीशन निकाल ली। अब इन दोनों को यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? जो प्रूव करना है उन ट्रायंगल्स को ले लीजिए। ए बी ई और सी एफ बी को समान समरूप सिद्ध करना है तो इन्हीं त्रिभुजों को ले लीजिए। त्रिभुज ट्रायंगल ए बी ई तथा ट्रायंगल सी एफ बी में सॉरी सब कुछ साफ कर दीजिए। अभी ये सब साफ कर लीजिए। अब आपने जिन एंगल्स को बराबर प्रूफ किया है बस उन्हीं को जो है लिख लीजिए। देखिए ए बी और सी बी बराबर प्रूफ किया है आपने। ए ई बी यानी ये वाला कोण सी बी ई यानी इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ किया है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर सिद्ध किए हैं। और ए बी ई सी एफ बी के, ए बी ई यानी ये वाला एंगल सी एफ बी यानी इसके बराबर प्रूफ किया है। एक एंगल इसके, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब आप आ जाइए अपने दोनों ट्रायंगल्स पे। देखिए त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी को अगर आप एक साथ देखिए तो ए बी ई का ये वाला कोण सी एफ बी के इस वाले कोण के बराबर है। यानी क्या लिखेंगे? एंगल ए ई बी इज इक्वल टू सी बी एफ। कहां से हम सिद्ध कर चुके हैं? सी बी ई कही है, सी बी एफ कही, एक ही बात है, बस लाइन लंबी हो गई। और दूसरी बात, ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी एंगल ए बी ई बराबर है एंगल सी एफ बी के। ये भी सिद्ध कर चुके हैं। और अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर कह दिए जाते हैं, समरूप कह दिए जाते हैं। ये बात आप जानते हैं। दिस इंप्लाइज
ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, यही आपको सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करें, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलें अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा सीबी के बढ़े भाग पर ई इस प्रकार है कि ईएफ लंब एसी है और एबी इज इक्वल टू एसी है। यदि एडी लंब बीसी हो तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल एबीडी और ईसीएफ समरूप होंगे। दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। ये ट्रायंगल एबीसी जो है ये क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु होने का मतलब क्या है कि एबी और एसी ये दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर मान सकते हैं आप। उसके बाद कहा गया सीबी के बढ़े भाग पर एक पॉइंट ई है, तो सीबी, जब सीबी कहा है तो भाग इधर बढ़ेगा, अगर बीसी कहा जाता है तो भाग उधर बढ़ता। सीबी का बढ़ा हुआ भाग है तो यानी सी से बी की तरफ चले हैं और आगे बढ़ गए हैं, तो सीबी के बढ़े हुए भाग पर एक पॉइंट ई है और इस पॉइंट ई, ये पॉइंट ई इस तरीके से है कि ईएफ लंब एसी है, कि एसी पर ईएफ एक लाइन खींची गई है जो कि लंब है एसी पर, और ए बी बराबर ए सी, वो बात पहले मान चुके हैं। अगर एडी लंब बीसी हो, अगर बीसी पर भी एक लंब ए से खींच दिया जाए जो कि एडी कह दिया गया है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ, ए बी डी और ई सी एफ, देखिए ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल और ECF मतलब ये ट्रायंगल, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ये रेड वाला और येलो वाला, इन दोनों को सिमिलर यानी कि समरूप प्रूफ करना है। तो इनको समरूप प्रूफ करना है, तो देखिए क्या किया जाए। देखिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसको प्रूफ करने में, देखिए समझिए कैसे किया जाए। सबसे पहले जो दिया है उसको यूज कर लीजिए। क्या समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है एबीसी को, कहा गया है क्योंकि ट्रायंगल एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है। तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं, जो दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी, उनके संगत कोण जो होंगे, उनके नीचे जो एंगल्स बन रहे होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, आप जानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ए बी के नीचे बनने वाला कोण ये और ए सी के नीचे बनने वाला कोण ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। जो हमको दिया गया है उससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे तो लिख लीजिए यही, इसलिए लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ऐसा होगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे क्योंकि
एडी क्या है, एडी जो है वो बीसी पर लंब है, क्योंकि एडी लंब बीसी है। इसको इक्वेशन 1 चाहे तो बना लीजिए, क्योंकि एडी लंब बीसी है, इसका मतलब अगर ये लंब है तो इसका मतलब एंगल ए डी बी कितना होगा 90। इसका मतलब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से ई एफ जो है वो लंब है ए सी पर। जो मैं बोल रहा हूं वो आप फिगर में साथ में देखते हुए जाइएगा। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश जरूर करता हूं, लेकिन आपका दिमाग और आंखें ये चीजें भी ठीक से बराबर चलती रहनी चाहिए मेरे साथ ही। तो क्योंकि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी है, ई एफ जो है वो ए सी पर लंब है, ई एफ लंब है ए सी पर, इसलिए एंगल ई एफ सी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, जो चीजें हमको दे रखी थी उनसे जितना यूज हो सकता था, जितना मिल सकता था, वो हमने यहां पे लिख लिया। अब जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना उन्हीं ट्रायंगल्स को ले लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ए बी डी तथा ई सी एफ में, ए बी डी तथा ई सी एफ में, ये इन्हीं को हमको सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या कुछ कोणों को, कुछ एंगल्स को आप बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए बी डी का ये वाला कोण त्रिभुज ई सी एफ के इस वाले कोण के बराबर है। आप प्रूव कर चुके हैं भाई, ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये आप वहां पे देखिए लिख चुके हैं। तो इक्वेशन 1 कहती है कि ट्रायंगल ए बी डी का कोण ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ का कोण ई सी एफ एक दूसरे के बराबर है। तो ये हम लिख लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, और ये कहां से, ये समीकरण 1 से। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, समीकरण 1 में नाम अलग लिखे हैं, यहां पर एबीडी है, यहां पर एबीसी लिखा है। देखिए ए बी डी कहिए चाहे ए बी सी कहिए, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल वही रहेगा, सिर्फ भुजा की लंबाई बढ़ गई। इसी तरीके से ए सी बी कहिए या ई सी एफ कहिए, भाई ए सी बी जब कह रहे हैं तब बी सी कोण की बात कर रहे हैं, और ई सी एफ जब कह रहे हैं तब बी सी कोण की बात कर रहे हैं। तो एंगल तो दोनों कंडीशन में सेम है, नाम अलग अलग है बस केवल। तो ये दोनों कोण बराबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इन दोनों एंगल्स के नाम आप चाहे जो लिखिए, तो हम नाम वो लिखेंगे जिसकी हमको जरूरत है। तो एबीडी इज इक्वल टू ईसीएफ। और दूसरी बात, रेड वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है और येलो वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है। यानी रेड और येलो वाले ट्रायंगल में, रेड जो कि एबीडी है और येलो जो कि ईसीएफ है, इन दोनों में एक एक एंगल 90 है, तो वो भी आपस में बराबर। तो क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। और क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABD समरूप होंगे ट्रायंगल EC, समरूप होगा ट्रायंगल ECF के। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए, फिर चले हम लोग अगले सवाल पे अपने। चलिए अगला देखें। अगले में क्या कहा गया, दी गई आकृति में OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A इज इक्वल टू C है और B इज इक्वल टू D है। A इज इक्वल टू C,
तो इसमें कुछ है नहीं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कीजिए बस। कोण ए बराबर कोण सी प्रूफ करना है, ए बराबर सी प्रूफ करना है। तो ए ओ बी के सामने का कोण है और सी ओ डी के सामने का कोण, यानी ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी और B इज इक्वल टू डी, B इज इक्वल टू डी, ओ बी अपॉन ओ डी प्रूव कर दें और इज इक्वल टू बी अपॉन बराबर ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी का मतलब ओ ए के सामने वाला कोण B अपॉन ओ सी ये, और ओ डी के सामने वाला कोण, इसमें कुछ है नहीं यार, ये बेकार सवाल है। चलिए कर लीजिए फटाफट, कुछ है नहीं दम कम सवाल में। दोनों ट्रायंगल्स ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी और ओ सी डी में, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो बातें आपको दे रखी हैं। क्या दो बातें दे रखी हैं? ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी अपॉन ओ बी। ये क्या है? दिया है। तथा कोण एक बराबर कोण दो है, कोण एक और कोण दो एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? ये दिया नहीं है। कोण एक और कोण दो क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के सामने वाले कोण है। कोण एक बराबर कोण दो है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल एक और एंगल दो एक दूसरे के इक्वल है। दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के का एक एक कोण एक दूसरे के बराबर है, और इन कोणों को मिला बनाने वाली भुजाएं जो हैं, जैसे कोण एक को जो भुजा बना रही वो OA और OB है, और कोण दो को जो भुजा बना रही वो OC और OD है। इन भुजाओं में संगत भुजाओं का अनुपात समान है। भाई OA और OC का अनुपात OB और OD या OD और OB के अनुपात के बराबर है। और ऐसा जब होता है तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में उन त्रिभुजों का एक कोण समान हो और उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी समान हो, तो आप क्या लिख सकते हैं कि वो त्रिभुज जो है वो समरूप है। इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। OA अपॉन OA अपॉन OD इज इक्वल टू OC अपॉन OB। चलिए ठीक करेंगे भी तब भी कोई बात हुई। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स में एक एक कोण समान हो और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी समान हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, संगत कोण। तो संगत कोणों में इसका मतलब कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, और कोण B जो होगा वो कोण D के बराबर होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ था नहीं बहुत खास। अगला सवाल, दी गई आकृति में एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, CD लंब AB है, तो सिद्ध कीजिए कि CB स्क्वायर। देखिए जो प्रूफ करना है वो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। प्रूफ करना है आपको CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर इज इक्वल टू
BD अपॉन AD। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, त्रिभुज, एक सवाल में क्या दे रखा है, पहली बात तो कहा गया CD जो है वो AB पर लंब है, और दूसरी बात कहेगी ACB एंगल 90 डिग्री है। ACB मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये आपका C है, फिगर थोड़ा ठीक नहीं बना है, क्लियर नहीं है, तो इसको थोड़ा आप डार्क कर लीजिए। ये A है, ये B है, ये D है। एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC का कोण ACB जो है वो 90 डिग्री का है, और इसी ट्रायंगल में C से AB पर आधार पर एक लंब डाला गया, बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, CD जो है वो AB पर लंब है। तो आपको कुछ प्रूव करना है, CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर, CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर। चलिए देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करें, पहले क्या कर, देखिए अगर ध्यान दीजिए तो 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं इसमें, एक आपका ADC, दूसरा आपका BDC और तीसरा आपका पूरा ट्रायंगल ABC। तो इसमें जो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हैं, इनमें से एक एक ट्रायंगल को हम पूरे पूरे ट्रायंगल के साथ लेंगे। एक बार हम ADC और ट्रायंगल ABC इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे और फिर समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल BDC को पूरे ट्रायंगल के साथ समरूप सिद्ध करेंगे ABC के साथ और समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। उन दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रूफ आ जाएगा। क्या करें, सबसे पहले ADC को ABC के साथ यूज करें। ट्रायंगल ADC तथा ट्रायंगल ABC में देखिए, जब ADC और ABC की बात करेंगे तो दोनों में ही आपका एंगल A कॉमन होगा कि नहीं होगा। भाई त्रिभुज ADC की बात करो तो कोण A उसमें भी है, और त्रिभुज ABC की बात करो तो कोण A उसमें भी है, यानी कोण A दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DAC, छोटे ट्रायंगल के लिए उसका नाम होगा DAC, इस कोण का नाम होगा, और बड़े ट्रायंगल के लिए इसी कोण का नाम BAC हो जाएगा, लेकिन कोण सेम होगा, बराबर होगा कोण BAC के। दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही कोण A है, कुछ और नहीं, नाम सिर्फ अलग अलग। दूसरी बात, छोटे वाले ट्रायंगल में ADC की अगर बात करें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो यानी एक कोण 90 डिग्री का होने के कारण बराबर है, छोटे वाले में ADC 90 है और बड़े वाले में ACB 90 है। तो ADC और ACB ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कोण ADC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्यों बराबर हैं, क्योंकि 90 डिग्री। और अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम हो तो AA की कंडीशन से एंगल की कंडीशन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और अगर सिमिलर होंगे तो फिर संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। और संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब, संगत भुजाएं हम वैसी लेंगे जैसी हमको जरूरत है। हमको CA की जरूरत है तो हम 90 के सामने वाली भुजा लेंगे इसमें, तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम 90 के सामने वाली भुजा लेंगे तो CA आएगी। तो अपॉन में हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में भी 90 के सामने वाली भुजा लेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री एंगल है ये, और इसके सामने की भुजा है AB, तो यानी CA के अपॉन में AB आएगा। इज इक्वल टू दूसरी कौन सी भुजा लेंगे, दूसरी भुजा आप ले लीजिए AD ले लीजिए। AD आ जाए वो आएंगे, तो AD किसके सामने, इस वाले कोण के सामने की भुजा, इस वाले कोण के सामने की भुजा AD होगी।
और ये कोण बराबर किसके होगा, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला कोण बड़े वाले ट्रायंगल के इस वाले कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई देखिए छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल का ये कोण और बड़े वाले ट्रायंगल का ये कोण 90 बराबर है। तो बचा कौन, छोटे में ये बचा और बड़े में ये बचा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर। हमको देखिए प्रूफ में AD चाहिए, अगर AD चाहिए तो AD भुजा आपको लेनी पड़ेगी। AD भुजा जब लेंगे तो AD किसके सामने की भुजा है, इस वाले एंगल के सामने की भुजा। तो जब छोटे वाले ट्रायंगल में इस कोण के सामने की भुजा ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी इसके बराबर वाले कोण के सामने की भुजा लेंगे, और इसके बराबर कोण कौन सा है, ये वाला, और इसके सामने की भुजा कौन सी, CA। तो जब AD लेंगे तो अपान में क्या आएगा, CA, AD अपान CA। ठीक, तो AD अपान CA क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट AB। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक, देखिए ध्यान समझिएगा। अब ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है, मैं बार बार रिपीट करता हूं समय समय पर कि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपको आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। आपको जो दिया है और जो फिगर आपने बनाया है और फिर उसके बाद जो प्रूव करना है, इन सारी चीजों को जब एक साथ आप दिमाग में रखेंगे कि जो हर स्टेप हम इस तरीके से लेंगे कि हमको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम चलें, तभी आपका सोल्यूशन हो पाएगा कंप्लीट। तो इसलिए क्वेश्चंस में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि कैसे सीखें, लेकिन सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, एक सवाल की बार बार प्रैक्टिस करनी है और उसके तरीके के सवाल ढूंढ ढूंढ के और लगाने की कोशिश करनी है अपने आप। तो इस तरीके से हमने CA स्क्वायर को बना लिया। कैसे, आधा ट्रायंगल ADC और पूरा ट्रायंगल ABC लेकर। अब अभी भी एक कंडीशन आपके पास बची है कि बाकी का आधा ट्रायंगल आप ले लीजिए पूरे ट्रायंगल ABC के साथ। तो बाकी का ट्रायंगल क्या है, BDC। तो लिखेंगे ट्रायंगल BDC तथा ट्रायंगल ABC में अब ये सब जरा साफ कर दीजिए। अब नए सिरे से बनाएंगे। ये आपका 90 है, ये 90 है, बस ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही कि छोटे वाले ट्रायंगल में एक कोण 90 है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक कोण 90 है, तो उन कोणों के नाम लिख लीजिए, वो बराबर है एक दूसरे के। BDC बराबर है एंगल BCA या ABC के। BCA क्यों बराबर हैं दोनों, क्योंकि 90 है। उसके बाद BDC जो ट्रायंगल है और BCA या ABC जो है, दोनों में आपका एंगल B कॉमन है। भाई B दोनों में है ना, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों बराबर है दोनों, एंगल B के बराबर है। और अगर दो एंगल्स बराबर हो गए तो इसका मतलब ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं समानुपाती में फिर से 90 के सामने वाली भुजा आप ले लीजिए। छोटे वाले ट्रायंगल से अगर शुरू कर रहे हैं तो 90 के सामने भुजा है आपकी CB, और अपन बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली भुजा है AB इज इक्वल टू, दूसरी भुजा आपको क्या चाहिए, देखिए BD आपको चाहिए। BD अगर चाहिए तो आपको ये लेनी पड़ेगी, और ये लेने के लिए आपको इस कोण के सामने वाली भुजा चाहिए, और इस कोण के सामने की भुजा अगर आपको चाहिए तो ये एंगल जो होगा वो बराबर होगा इसके। ठीक, जैसे पिछले में आपने समझा था, बिल्कुल उसी तरीके से। ये एंगल कॉमन है, ये इसके बराबर हो गया, तो बड़े ट्रायंगल में ये बचा, छोटे में ये बचा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर। क्योंकि BD आपको चाहिए प्रूफ में, तो BD आपको लेनी पड़ेगी। BD लेने के लिए आपको इस कोण के सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी। छोटे वाले ट्रायंगल में जब आप इस कोण के सामने वाली भुजा ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी इसके बराबर कोण यानी इसके सामने वाली भुजा लेंगे। तो छोटे वाले में इसके सामने है BD और बड़े वाले में इसके सामने है CB, तो BD अपॉन CB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा CB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AB इज इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 है, जैसा रेशियो आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप जो है इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, आपको प्रूफ में क्या चाहिए, सी बी ऊपर चाहिए तो समीकरण 2 को ऊपर रखिए। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपका सी बी स्क्वायर है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड आपका सी ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू ये आपका बी डी डॉट ए बी है और अपॉन में ए डी डॉट ए बी। ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। यही आपको प्रूव करना था। इट इज सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़िया शानदार क्वेश्चंस हैं ये सारे, इनको आप तैयार जरूर करिए क्योंकि एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। लिख लीजिए फटाफट, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC के है। AB समांतर DC के समलंब चतुर्भुज में जानते हैं आप कि दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो जो होती हैं वो समांतर नहीं होती। AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, ये विकर्ण है, डायगोनल्स हैं इसके। दो त्रिभुजों के लिए समरूपता का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ऐसा आपको प्रूव करना है समरूपता की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, तो चलिए आसान है, क्वेश्चन सिद्ध कर लिया जाए। समलंब चतुर्भुज है, उसमें AB और DC समांतर दे रखे हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के पैरेलल है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। समरूपता का प्रयोग करते हुए आपको प्रूफ, समरूपता का प्रयोग करते हुए मतलब यूज ऑफ सिमिलरिटी आपको करना है। सिमिलरिटी को प्रयोग करके यूज करके कैसे आप प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD, यानी इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए। इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप इस वाली कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। एक बार आप क्या मानिए, एक बार आप ये यूज करिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है। इससे क्या होगा, कोण 3 और कोण 4 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण। ठीक, उसके बाद ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। इससे क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि एकांतर कोण। और इसके बाद ये कंडीशंस लगा के रख लीजिए। अब उसके बाद एक बार ये ट्रायंगल लीजिए और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक साथ देख लीजिए। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर है और इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, यानी दो कोण एक दूसरे के बराबर है और तीसरा शीर्षाभिमुख कोण है ये भी बराबर। और जब तीनों एंगल्स बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो गया, और अगर समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। और संगत भुजाएं समानुपाती यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होने का मतलब ये है कि जो एंगल इक्वल है एक दूसरे के, उनके सामने की भुजाएं आप भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो एक के सामने की भुजा OC है और दो के सामने की भुजा OA है, यानी OC अपॉन OA या OA अपॉन OC, और इज इक्वल टू फिर 3 के सामने की भुजा OD और 4 के सामने की भुजा OB, तो OB अपॉन OD। बस इतना सा है, तो कुछ है नहीं इस सवाल में बहुत विशेष। चलिए फटाफट इसको जो है लिख डाला जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि AB समांतर CD है, CD या DC है, DC ही लिखिए, AB समांतर DC है तथा
तिर्यक रेखा कोई भी एक ले लीजिए, ये दोनों समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा मान लीजिए AC तिर्यक रेखा है। AB और DC समांतर हैं और AC तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा AC है। इसका मतलब क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा कोण 3 बराबर कोण 4 के होगा। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। फिर पुनः फिर से आपका AB समांतर DC है, तथा तिर्यक रेखा इस बार कौन सी ले लीजिए, इस बार ये ले लीजिए, ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है तथा तिर्यक रेखा BD है। अगर BD तिर्यक रेखा होगी तो ये वाला कोण कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक, ये एंगल्स बराबर आ गए। अब आप ट्रायंगल्स को ले लीजिए। कौन से ट्रायंगल्स को? अब आप त्रिभुज लेंगे OCD को और OAB को, इन दोनों त्रिभुजों में देख लीजिए। त्रिभुज OAB OCD तथा त्रिभुज OAB में देखिए, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कैसे सिद्ध कर चुके हैं, लिख सकते हैं आगे ब्रैकेट में। और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। कैसे सिद्ध कर चुके हैं। और एंगल AOB इज इक्वल टू है एंगल COD के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तीनों एंगल्स बराबर, इसका मतलब क्या, दो एंगल्स बराबर थे तब भी समरूप कह सकते थे, लेकिन तीनों दिख रहे हैं तो तीनों को लिख लीजिए। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल OCD और ट्रायंगल OAB जो है वो एक दूसरे के समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो संगत कोण जो कोण बराबर हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कोण 1 के सामने वाली भुजा और कोण 2 के सामने वाली भुजा का अनुपात। तो कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है, लिखेंगे इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसका मतलब क्या है, कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है OC, और कोण 1 के बराबर कोण कौन सा है 2, तो 2 के सामने वाली भुजा कौन सी OA, तो OC अपॉन OA इज इक्वल टू। अब क्योंकि पहला एंगल हमने इस ट्रायंगल का लिया है तो अगली बार में भी इसी ट्रायंगल का 3 के सामने वाली भुजा OD और 4 के सामने वाली भुजा OB। प्रूव आपको क्या करना, OA अपॉन OC, तो व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इधर का पलट दीजिए तो OA अपॉन OC हो जाएगा, और जब एक तरफ पलटेंगे तो दूसरी तरफ भी पलटना पड़ेगा आपको, तो OB अपॉन OD हो जाएगा। ये जो है प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान भी था और इंपॉर्टेंट भी है। इसको नोट करिए, फिर अगला लिखा जाए, अगला सॉल्व किया जाए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा
9 सेंटीमीटर है तो उसके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे हम लोग तो एक फॉर्मूला लास्ट में, पहले तो जिस एक पैटर्न है, एक प्रोसीजर से इसको लगाएंगे, प्रोसीजर के बाद जो लास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वो फॉर्मूले की तरीके से फिर आगे के सवालों में आप यूज कर सकते हैं जब दोबारा कभी ऐसा सवाल मिले। डिपेंड करेगा कितने नंबर में आ रहा है। अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा उसी को आप डायरेक्ट फॉर्मूले की तरीके से यूज करके वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। लेकिन अगर लॉन्ग में आ रहा है, लंबे में आ रहा है, तो आपको प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा, मेथड आपको पूरा देना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। दो समरूप त्रिभुजों की बात की गई है, तो जब दो समरूप त्रिभुजों की बात की गई, दो ट्रायंगल्स आप बना लीजिए। एक ट्रायंगल आपका है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। क्वेश्चन में कहा गया है एक त्रिभुज का परिमाप 25 है और दूसरे का 15 है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, पेरीमीटर है, और इसका है 15। फिर कहा गया है यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये वाली जो भुजा है आपकी, ये आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो कहा गया है उसके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी BC अगर है तो BC के संगत इसमें भुजा DE होगी, तो DE जो है वो आप EF होगी, तो EF आपको निकालनी है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है, फिगर मतलब आसान सा है। दो ट्रायंगल्स हैं, एक का परिमाप 25 है, दूसरे का परिमाप 15 है। एक त्रिभुज की मतलब जो पहला वाला त्रिभुज है जिसका परिमाप 25 है, उसकी एक भुजा आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है एक साइड, उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड निकालनी, उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में जो साइड होगी वो निकालनी है आपको, यानी कि EF आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए, मतलब जानते हैं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि किसी भी ट्रायंगल के परिमाप की अगर बात की जाए, मैंने जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है तो उसमें आपको बताया है कि परिमाप यानी पेरीमीटर का मतलब होता है उस आकृति में एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए जितनी दूरी आपको चलनी पड़ेगी वही उसका परिमाप होगा। या सामान्य भाषा में कहें, ट्रायंगल की अगर बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में उसकी भुजाओं का योग जो होता है वही उसका परिमाप होता है। अगर सारी साइड्स को आप जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए उनका, तो आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप मिल जाता है। तो ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, परिमाप अगर कहें तो ABC का जो परिमाप होगा वो AB प्लस BC प्लस CA होगा। DEF के परिमाप की बात करें तो वो DE प्लस EF प्लस DF होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिमाप हो जाएगा। हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे इसको वो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दोनों त्रिभुजों का परिमाप दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और अगर त्रिभुज ABC के परिमाप की बात हम करें तो वो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 25, यही तो होगा। इसको इक्वेशन बना दीजिए। त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा है और हम जानते हैं ABC के परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग, तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 25। इसी तरीके से ट्रायंगल DEF का परिमाप दे रखा है, दूसरे त्रिभुज का भी दे रखा है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो DEF के परिमाप की अगर बात करें तो क्या होगा, DE प्लस EF प्लस FD या DF इज इक्वल टू 15 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2। जो दे रखा था उससे दो समीकरणें बन सकती थी, वो हमने बना दी। उसके बाद और भी कुछ दिया है, और ये दिया, कहा गया दो समरूप त्रिभुज कहा गया। दो त्रिभुज जो है वो कैसे हैं, समरूप है यानी कि सिमिलर है। लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के। सवाल कह रहा है कि ये दोनों समरूप है, तो समरूप होने का मतलब क्या है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF।
ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, या जो भी लिखे। ये अनुपात बराबर समरूप त्रिभुजों की कंडीशन होती है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन एफ डी बराबर हो गया। अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहां से एक नई चीज शुरू होगी। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम मान लें कि ये तीनों जो है वो किसके बराबर हो, भाई तीनों बराबर हैं तो इन तीनों की कुछ बराबर वैल्यू होगी। तो हमने मान लिया कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं और किसके बराबर हैं, किसी के बराबर है। ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन सी एफ, ई एफ बराबर सी ए अपॉन एफ डी जो है तीनों की वैल्यू बराबर है और किसके बराबर है, किसी के बराबर है। ठीक, अगर ये किसी के बराबर है तो अगर एक एक को लीजिए आप, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू के लीजिए। यदि भाई तीनों बराबर हैं, ये भी इस के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, तो एक एक को ले लीजिए। यदि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू कितना, के डॉट डी ई। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, जैसे ए बी का मान के पदों में आया है वैसे जब बी सी अपॉन ई एफ को के बराबर लेंगे तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू ई एफ, और सी ए अपॉन एफ डी को के बराबर लेंगे तो सी ए बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू एफ डी। हो जाएगा। अब जरा ए बी, बी सी और सी ए इन सबको जोड़ दीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर इनको जोड़ें तो क्या मिलेगा, अगर इनको जोड़ें तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा। ए बी का मतलब के डी ई, बी सी का मतलब के ई एफ और सी ए का मतलब के एफ डी। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू के कॉमन मिल जाएगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, ऐसा हो जाएगा। और अगर इस पूरे सम वाले पार्ट को नीचे ले आइए, के को उधर रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसको नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ डी, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, के। ठीक, आप जरा ध्यान दीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमको दे रखी 25, या एक बार लिख लिए त्रिभुज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज एबीसी का परिमाप अपॉन त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, या एक काम करिए अभी मत लिखिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ऐसे लिखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ, के लिखा हुआ है, और के किसके बराबर है, के ए बी अपॉन डी ई के बराबर भी है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर भी है और सी अपॉन एफ डी के बराबर भी है। यानी के जो है वो किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो के की जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो भुजा आपको निकालनी हो वैसा यूज कर लीजिए। बीसी दिया है, ईएफ निकालना है, यानी बीसी और ईएफ का रिलेशन आपको यूज करना चाहिए। तो के की जगह पर आप बीसी अपॉन ईएफ यूज कर लीजिए। यूज करने को इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे तो के की जगह पर हम बीसी अपॉन ईएफ यूज कर लेंगे। तो के की जगह क्या लिखेंगे, बीसी अपॉन ईएफ। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 3 और यहां लिख दीजिए समीकरण 3 से। ठीक, बात समझ में आई।
अब आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए एक बार वैसे वैल्यू आप सीधे रख सकते हैं, यहां से इसकी 25 रख दीजिए, इसकी 15 रख दीजिए, लेकिन फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए एक बार इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो इसकी जगह क्या लिख लीजिए, ट्रायंगल, इसको कलर चेंज कर लीजिए ताकि ये फॉर्मूला दिखे आपको। ये लिखा हुआ है आपको त्रिभुज, तो आपके लिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप, नीचे लिखा हुआ है ट्रायंगल डीईएफ का परिमाप, और बराबर क्या लिखा हुआ है, BC अपॉन EF। ये फॉर्मूला है, ये जिंदगी भर आप याद रखिएगा। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के परिमाप अगर आपको दे रखे हों तो दोनों त्रिभुजों के परिमापों के जो अनुपात होंगे वो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। यानी एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर एक त्रिभुज की कोई भी एक भुजा और बटे में दूसरे त्रिभुज के की उसी भुजा के संगत भुजा। यानी अगर एबीसी का परिमाप बटे डीईएफ का परिमाप ले रहे हैं तो बराबर में ए बी अपॉन डीई भी ले सकते हैं, BC अपॉन EF भी ले सकते हैं और AC अपॉन DF भी ले सकते हैं, कोई भी एक रेशियो ले सकते हैं। इसमें इनमें वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, बस आंसर आ गया। इंप्लाइज दैट ABC का परिमाप कितना है 25 और DF का परिमाप कितना है 15। कितना है 15 बराबर BC की वैल्यू कितनी है 9 और EF कितना है निकालना है। कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25। EF इधर आ जाएगा बराबर 9 गुणे 3 और बटे 5, यानी EF जो होगा वो 9 तिहां 27 बटे 5, यानी EF कितना आ जाएगा आपका 5 बचे 25 और 5 चक्कू 20, 5.4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन लग गया, नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए फिर देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, ये और एक ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और दो क्वेश्चन छोटे छोटे और हैं उनको भी देख लीजिए, फिर क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में DE समांतर BC है, AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 2.5 है, AE बराबर 3.2 है, DE 4 है, AC और BC के मान निकालें। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। देखिए इसको अपने आप लगाइएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं। देखिए DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं, कुछ मेजरमेंट्स हमको दे रखे हैं, जैसे हमको AD की वैल्यू दे रखी है, ये मान दे रखा है, BD की वैल्यू दे रखी है मतलब ये दे रखा है, AE की वैल्यू दे रखी है मतलब ये दे रखा है, और AC निकालना है, AC निकालना है और BC निकालना है, ये निकालना है, और DE भी दे रखा है, ये भी दिया है। तो कुछ है नहीं सवाल में बहुत विशेष। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। DE और BC एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। तो ऐसे आप करिएगा इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल DE और BC अगर समांतर हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये भी संगत कोण है, और ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। इन दोनों त्रिभुजों को अगर आप देखें, छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, इनको अगर एक साथ लीजिए तो दोनों में एंगल A कॉमन, एंगल D जो है एंगल B के बराबर, एंगल E जो है एंगल C के बराबर, तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू DE अपॉन BC। पहला रिलेशन क्या बनेगा, AD अपॉन AB, सॉरी AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। देखिए
AD की वैल्यू आपको पता है, यहां रख देंगे। DE की वैल्यू आपको पता है, यहां रख देंगे। AB के लिए आप AD और BD की वैल्यूज को जोड़ दीजिए। AD की पता है, BD की पता है, अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको AB मिल जाएगा, तो AB रख दीजिए। BC की वैल्यू निकल आएगी, एक आंसर। ठीक, फिर उसके बाद AC निकालना है, AC, तो फिर उसी तरीके से AD अपॉन AB, अगला रिलेशन आप क्या बनाएंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। होगा कि नहीं होगा? फिर अगेन AD आपको मालूम, AB आपको मालूम, इन दोनों को जोड़ेंगे AB मिल जाएगा, तो AB ये भी पता, ये भी पता। AE आपको दिया गया है सवाल में 3.2, ये भी पता, AC आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगा भी चुके हैं, तो इसको लगाइएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको लेकर और स्लाइड को खत्म करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। परिमाप दे रखे हैं और क्षेत्रफलों में अनुपात निकालने हैं आपको। तो देखिए थोड़ा सा, तो इसमें पहली बात तो थोड़ा सा आगे का सवाल है। अभी जो आगे थ्योरम्स, अब जो थ्योरम्स आप करेंगे नई क्लास से, अगली क्लास में जो थ्योरम्स आपको बताई जाएंगी, उन्हीं थ्योरम्स का एक रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन आया तो मैं बता दे रहा हूं उस रिजल्ट को, फिर अगली क्लास में हम उसको प्रूव एंड डेराइव भी करेंगे। यहां कहा गया दो त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 और 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात आपको अभी बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, तो इनके परिमाप जो होंगे, ट्रायंगल 1 का परिमाप और ट्रायंगल 2 का परिमाप, इनका अनुपात जो होता है वो इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसको ऐसे फिगर बना के आप समझ लीजिए, इसको भी आप लगाएंगे, मैं ऐसे ही बताया दे रहा हूं। एक ट्रायंगल ABC है सपोज, और एक ट्रायंगल DEF है सपोज। आप जानते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसमें मैंने आपको करवाया है कि ट्रायंगल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ABC का जो परिमाप होगा और ट्रायंगल DEF का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के, यानी AB अपॉन DE के बराबर होगा। ये बात आप जानते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज DEF का परिमाप जो होता है वो AB और D भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। ये एक फार्मूला अभी आप प्रूव कर चुके हैं, और जो अगली क्लासेस में जो थ्योरम आप प्रूव करेंगे उसमें आप प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया, और ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल जो होगा यानी कि एरिया, ये होते हैं AB अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर। तो ये चीज आप जानते हैं, ये चीज अभी आप जानेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन इस सवाल में इन दोनों का यूज करना है, एक जो आप जान चुके हैं और एक जो आपको अभी जाननी बाकी है। तो आप जाननी बाकी, इस फॉर्मूले को प्रूफ तो हम करेंगे अगली क्लासेस में थ्योरम में, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला ये होता है, इसको यूज कर लीजिए आप इस यहाँ पे और सवाल लगा लीजिए। तो AB अपॉन DE जो है वो परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो AB अपॉन DE की वैल्यू क्या आएगी? त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है? 40, और त्रिभुज DEF का परिमाप कितना है? 60, एक बड़ा एक छोटा। तो AB अपॉन DE की वैल्यू कितनी है? 40/60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। ध्यान समझ लीजिएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज DEF का परिमाप इज इक्वल टू AB अपॉन DE होगा, जो कि 40/60 होगा 2/3, यानी AB अपॉन DE की वैल्यू 2/3 आ गई। और आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा वो AB अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, अभी आप नहीं जानते, आगे जान जाएंगे अगली क्लास में। तो अगर फॉर्मूला ये होता है तो वैल्यू रख दीजिए, AB अपॉन DE की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो 2/3 रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4/9। ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए?
एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के परिमाप आपको दे रखे हैं, तो आप जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उन त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने वही कंडीशन यूज की कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज डीएफ का परिमाप बराबर AB अपॉन डी। परिमाप की वैल्यू रख दी, पहले का परिमाप 40 है, दूसरे का परिमाप 60 है, AB अपॉन डी बना रहा। इसको सॉल्व कर लिया, 2/3 आ गया, AB अपॉन डी की वैल्यू 2/3 आ गई। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी AB अपॉन डी के स्क्वायर अगर आप कर दीजिए, AB अपॉन डी का स्क्वायर करेंगे तो उनके एरियाज के रेशियो के बराबर होगा। तो AB अपॉन डी की वैल्यू आपके पास है 2/3, उसकी वैल्यू रख दीजिए, 2/3 का स्क्वायर करिए 4/9। क्षेत्रफलों का अनुपात जो आया वो 4:9 यानी 4/9 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये स्लाइड कंप्लीट होती है। स्लाइड कंप्लीट हुई है लेकिन टॉपिक अभी, चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है। जो चैप्टर आप कर रहे हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, उसमें अभी काफी सारी थ्योरम्स बची हुई हैं, क्योंकि नंबर ऑफ थ्योरम्स बहुत ज्यादा हैं और उस पर फिर क्योंकि सारी थ्योरम्स भी आपको बतानी है, फिर थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बताने हैं। अगर इसमें कुछ छोड़ा जाता है तो फिर वो चीजें आप अपने आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहली बार में मुझे सारी सब कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्लासेस भी थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। पेशेंस बनाए रहिएगा और धैर्य के साथ आप पढ़ते रहिएगा बस। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, और मैं विद इन टाइम, मतलब आपके सही समय पर कोर्स को खत्म करूंगा और जो भी टॉपिक्स आपके बचे उनको भी क्लियर करूंगा, उनको भी पूरा करूंगा। ट्रायंगल में अभी कुछ क्लासेस आपकी बाकी हैं, कुछ थ्योरम्स जो बाकी हैं, उन थ्योरम्स को और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगली क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और क्लासेस में बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों और नई थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।